नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश चुनावी चौसर में। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग जीतने के लिए दोनों पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। हर विधानसभा का अलग अलग वचन पत्र जारी करने का कांग्रेस का फॉर्मूला अब बीजेपी को भी रास आ रहा है। कांग्रेस की तर्ज पर बीजेपी ने हर विधानसभा का अलग मैनिफेस्टो तैयार करने का फैसला लिया है। बीजेपी इस उपचुनाव में किसान केंद्रित संकल्प पत्र लाने की तैयारी में है, यानी चुनावी घोषणा पत्र पूरी तरह किसानों पर केंद्रित रहेगा। इसमें 2023 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का फॉर्मूला दिया जा सकता है, तो वहीं फसल बीमा की न्यूनतम राशि देने का किसानों से वादा किया जा सकता है। संकल्प पत्र को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता कई बार मंथन कर चुके हैं। प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होते ही बीजेपी अपना संकल्प पत्र भी जारी कर देगी। तो बीजेपी अपने स्तर पर भी अपना नया मैनिफेस्टो लाना चाहती है और उसका नाम दे रही है संकल्प पत्र। और जिस तरह से कांग्रेस हर विधानसभा के लिए अलग अलग वचन पत्र लाने की तैयारी में है, उसी तरह बीजेपी भी अलग अलग संकल्प पत्र लाने की तैयारी कर रही है। तो कांग्रेस की तर्ज पर बीजेपी ने अपने हर विधानसभा का अपना अलग मैनिफेस्टो तैयार करने का फैसला लिया है। तो किसान केंद्रित संकल्प पत्र लाने की तैयारी में और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ रहेंगे। सुधीर, इस चुनावी रण में पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, फसल का मुद्दा हो या फिर अपराध का मुद्दा। अब बात संकल्प पत्र और वचन पत्र की कर ली जाए तो अलग अलग विधानसभा के हिसाब से वो अलग अलग मैनिफेस्टो लाना चाहते हैं और दोनों ही पार्टियां इसके लिए तैयार है। देखा देखी चल रही। कांग्रेस ने पहले ये करने की कोशिश की तो बीजेपी कह रही है हम भी संकल्प पत्र लेकर आएंगे। निश्चित तौर पर विजय, देखिए बिल्कुल आम चुनाव और उपचुनाव में काफ़ी बड़ा अंतर है। लिहाजा मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव को लेकर जो बड़ी घोषणाएं कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा की जा रही हैं, कम से कम वचन पत्र और संकल्प पत्र में उसकी झलक देखने को मिलेगी। ये बात बिल्कुल साफ है। कांग्रेस अपना वचन पत्र लेकर आई, विधानसभा वार ये पूरा वचन पत्र था जिसमें विधानसभा को लेकर जो ऐलान किए गए थे उनको लेकर भी कांग्रेस ने इन बिंदुओं को शामिल किया था। और इसके अलावा एक कॉमन जो घोषणाएं थी, जिनमें चाहे छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गोधन न्याय योजना की बात हो या फिर किसानों की कर्ज माफी को लेकर फिर से बात दोहराने की माफ हो, ये तमाम ऐसे बिंदु थे जिनको कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में शामिल किया है। पर जहां तक बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के सामने जो संकल्प पत्र जो समिति बीजेपी की ओर से बनाई गई थी उसके द्वारा जो निर्णय लिए गए थे, उसके बाद में ये फैसला अब लिया गया है कि कम से कम बीजेपी भी कांग्रेस की तर्ज पर अलग अलग विधानसभा के हिसाब से अपना संकल्प पत्र लेकर आए। कुछ योजनाएं ऐसी है जिनको लेकर बीजेपी ने बड़े ऐलान किए थे। खासकर अगर बात करें तो ग्वालियर चंबल को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री के दौरे हुए थे, उन तमाम घोषणाओं को इस संकल्प पत्र में शामिल किया जा सकता है। बीजेपी की संकल्प पत्र समिति लगभग अंतिम रूप देने में लगी और यह माना जा रहा है कि जल्दी बीजेपी अपना संकल्प पत्र जो है वो इन क्षेत्रों के लिए जारी कर देगी। चंबल प्रोग्रेस वे की बात हो, अटल चंबल प्रोग्रेस वे की बात हो या फिर चंबल नदी से पानी लाने की बात हो, ये मुरैना जिले को लेकर इन 2-3 विधानसभाओं को लेकर बड़ी घोषणा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मेडिकल कॉलेज को लेकर बीजेपी ने जो ऐलान किया था वो मुरैना विधानसभा के लिए संकल्प पत्र में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा लगभग सावेर के अंदर जो नर्मदा वृहद जो योजना थी जिसका शिलान्यास हाल ही के दिनों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया था, तो ये ऐसे ही घोषणाएं भी इस संकल्प पत्र में शामिल की जाएंगी जिनका या तो भूमि पूजन हो चुका है या फिर आने वाले समय में उनका काम पूरा होना है। और बीजेपी को ये लगता है कि ये बड़ी घोषणा है जो चुनाव से पहले कम से कम सरकार के द्वारा की गई थी, अगर इन घोषणाओं को इस पूरे संकल्प पत्र में शामिल किया जाता है तो इसका फायदा निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में मिलेगा। लिहाजा स्थानीय मुद्दों के साथ में कुछ बड़े ऐलान जो सीएम के द्वारा किए गए थे, इन सभी को संकल्प पत्र में शामिल किया जाएगा और लगभग कांग्रेस की तर्ज पर ही बीजेपी अब अलग अलग विधानसभा वार जो है वो अपना संकल्प पत्र लेकर आएगी। विजय, लेकिन सुधीर, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि अलग अलग विधानसभा के लिए अलग अलग मैनिफेस्टो होगा, तो फिर इन 28 सीटों का मैनिफेस्टो है, प्रदेश के विकास के लिए क्या तस्वीर बनेगी या फिर ये सिर्फ चुनावी वादे हैं, पूरे भी हो पाएंगे? देखिए निश्चित तौर पर अभी प्रदेश से ज़्यादा चिंता शायद सरकार बनाए रखने को है राजनीतिक दलों की। लिहाजा पूरा फोकस 28 सीटों को लेकर है। कैबिनेट के अंदर जो पिछले 6 महीने से फैसले हुए उसके अंदर भी लगभग इसी बात की झलक दिखाई दी। और जो आरोप बीजेपी के द्वारा लगाए जाते थे कि कांग्रेस की सरकार के समय कि केवल छिंदवाड़ा को केंद्र में फोकस कर कैबिनेट के फैसले लिए जाते हैं, लगभग ये स्थिति बीजेपी के साथ पिछले 6 महीने से बनी हुई है। बीजेपी की सरकार है, 28 उपचुनाव जहाँ पर होने हैं वहाँ पर विधानसभा को लेकर ही बड़े ऐलान किए गए हैं और अलग अलग मैनिफेस्टो की बात इसलिए कही जा रही है विजय, क्योंकि हर क्षेत्र को लेकर वहाँ के जो
प्रत्याशी हैं, चाहे वो कांग्रेस की ओर से हो या बीजेपी की ओर से, उन्होंने कई सारे ऐसे वचन अपनी जनता को दे रखे हैं जो उनको लगता है कि क्षेत्र में अगर उनको चुनाव जीतना है तो कम से कम उन ऐलान का होना जरूरी है। और यही बात है कि कांग्रेस की ओर से या बीजेपी की ओर से उन तमाम बिंदुओं को अपने संकल्प पत्र और वचन पत्र में शामिल किया गया है जो कि स्थानीय प्रत्याशियों के द्वारा उनका वादा किया गया था। महाविद्यालय खोलने की बात हो, क्षेत्र के अंदर सिंचाई की बात हो, पीने के पानी लाने की बात हो, अभी देखा था हमने कि कई अस्पतालों का उन्नयन किया गया था। लगभग ये स्थिति 28 विधानसभा के किसी न किसी इलाके में बनी हुई है। और जब विधानसभा वार ये पूरे घोषणा पत्र तैयार किए जाएंगे तो इन तमाम बिंदुओं को एक एक करके शामिल किया जाएगा, क्योंकि सामूहिक रूप से कोई भी घोषणा पत्र होता तो निश्चित तौर पर किसी भी क्षेत्र की कोई एक बड़ी जो मांग थी अगर वो छूटती तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं चुनाव में उठाना पड़ सकता है। ये बात कांग्रेस और बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है। लिहाजा इस बार पूरे चुनाव का एक घोषणा पत्र, एक संकल्प पत्र लाने के बजाय अलग अलग विधानसभा का वचन पत्र लाया जा रहा है, अलग अलग विधानसभा का संकल्प पत्र लाया जा रहा है। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, हालांकि जारी नहीं किया पर लेकिन बना लिया है, और उसके बाद में बीजेपी भी लगभग अंतिम रूप अपने मैनिफेस्टो को देने में लगी हुई है। जी वाकई सुधीर, ये जो जिन 28 सीटों पर चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, वहाँ तो ये अलग अलग बात हो रही है, वहाँ ये बात करिए इन योजनाओं के साथ, मैनिफेस्टो के साथ उतर जाएगी, लेकिन और भी जगहें हैं जहाँ के लोगों ने वोट दिया है सरकार को, सरकार बनी है, जनप्रतिनिधियों को वोट दिया है, वो भी ज़रूर उम्मीद करते होंगे कि कहीं ना कहीं उनके खाते में, उनके शहर में, उनके गांव में, उनके कस्बे में कुछ योजनाएं आए, वो भी उस तरफ देख रहे होंगे। हालांकि अब जनता को फैसला करना है कि वो किसके साथ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।